तो रेखा शर्मा उद्योगपति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैडम, रतन नवल टाटा आज इस दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में उनके जो इनिशिएटिव है, उनकी बानगी देखने को मिलती है। अब किसी ऐसे बिजनेस टाइकून का जब जिक्र हो जो आसमान के शिखर पर हो, लेकिन उसके पैर हमेशा मानवता के साथ रहें, उसके पैर जब हमेशा जमीन से जुड़े हुए रहें, तो नाम रतन नवल टाटा का आता है। कितनी बड़ी क्षति! बहुत बड़ी क्षति है। उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा जी का जी। निधन एक अपूरणीय क्षति है। ना सिर्फ टाटा समूह की, ना उन्होंने उन्होंने ना सिर्फ टाटा समूह को बिल्कुल। ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग जगत को एक वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई है। बिल्कुल। उनकी, चाहे ऑटोमोटिव सेक्टर में देखा जाए जी। या किसी भी एफएमसीजी में, उनके टाटा के जो प्रोडक्ट्स रहे हैं, बिल्कुल। उन्होंने एक अलग ही पहचान दी है। टाटा बिल्कुल। समूह ने ऐतिहासिक अधिग्रहण किए, समाज कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। और जब हम रतन टाटा जी को, मैं तो उनको एज इंस्पिरेशन, उनसे कितना ही सीखा है। आज अगर कुछ भी हम बन पाए हैं तो उनकी जीवनी पढ़ के, उनको फॉलो कर करके बने हैं। और बिल्कुल। अनडाउटेडली उन्होंने अफ्रीका में, मैं स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेस जी। को देखती हूँ। आप अफ्रीका के कितने ही देशों में उनके कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो कह नहीं सकते, बिल्कुल। बयान नहीं कर सकते कि कितना दुख है इस बात का बिल्कुल। कि वो हमारे साथ अब नहीं है। और बिल्कुल। रेखा जी, मेरे ओर अब से 86 साल की उम्र में सब अंतिम जगत की सांस ओर से उन्होंने ली। और एक आम व्यक्ति की दिनचर्या में टाटा नमक से लेकर गाड़ी तक की अगर बात करें, तो तमाम उनके ऐसे इनिशिएटिव देखने को मिलते हैं जिसकी बानगी देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में नजर आती है। एक आम व्यक्ति की दिनचर्या में कोई ऐसा व्यक्ति होगा शायद जिसकी दिनचर्या में टाटा का कोई प्रोडक्ट ना हो जो इस्तेमाल होता हो। अब ऐसे में ये इस बात का प्रतीक भी है कि 1962 में वो टाटा ग्रुप के साथ जुड़े, एक शिखर तक टाटा ग्रुप को पहुंचाया। लेकिन उनकी जो एक पहचान है, एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं, लेकिन उतना ही गरीबों के साथ भी उनका लगाव रहा, उतना चैरिटी के साथ भी उनका लगाव रहा। चैरिटी में कितना डोनेट वो करते थे, चैरिटेबल फंड्स वो लगातार डोनेट करते रहे। बात शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में उन्होंने खुलकर डोनेशन दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक्टिव भी बहुत थे। अपने उम्र के बिल्कुल। आखिरी पड़ाव तक वो इतने एक्टिव थे। 2012 में जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, तो लोगों को लग रहा था कि अब उनकी जो औद्योगिक जर्नी है, जो प्रोफेशनल जर्नी है, वो खत्म कर रहे हैं। बट उसके बाद उन्होंने कितने ही स्टार्टअप्स को, कितने ही नए बिल्कुल। नए वेंचर्स में लिया। आप चाहे ये इसकी बात करें, आप तनेरिया की बात जी। करें, आप कोई भी टाटा की, मतलब उनके रिटायरमेंट के बाद टाटा ग्रुप जो है और ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिल्कुल। सेक्टर्स में गया। तो इतने बहुत ही एक्टिव इंसान थे। और उनसे महापुरुष हम तो कहेंगे। बिल्कुल। उद्योग जगत के लिए उन्होंने भारत की जो छवि बनाई है, उसके लिए हम सालों तक, सदियों तक उनका नाम लिया जाए। बिल्कुल। रेखा जी, एक ऐसे बिजनेस टाइकून थे, एक ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्हें आज के समय में बिजनेस लीडर की उपाधि भी दी जाती है। और साथ ही साथ एक ऐसे बिजनेस टाइकून के रूप में उनकी पहचान, अगर कोई आइडिया उनके मन में आया है तो उसे लेकर प्रॉपर एक विजन उनके मन में हमेशा रहता था। किसी धरातल पर कैसे उतारना है, इसे पूरे तरीके से इस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करना है, पूरे प्लान को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है। एक विजनरी बिजनेस लीडर के उनके रूप में उनकी पहचान थी, जो कि आज नजर आ रही है इस रूप में कि मानवता को लेकर जितने कार्य उन्होंने किए, बात आप शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में कर लें, और यही नतीजा है कि मानवता के हक में आपने जो कार्य किए हैं वो आपके साथ चलते हैं। और आज बड़े से बड़े अभिनेता से लेकर राजनेता तक उनको आज अंतिम विदाई दे रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए, मैं तो ये सोचती हूँ कि उनका विजन, चाहे आप टीसीएस देख लीजिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज देख हम्म। लीजिए, कोरस को जिस तरह से उन्होंने उसका अधिग्रहण किया, टेटली का अधिग्रहण किया, टाटा मोटर्स का 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में जो जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। ये एक बहुत बड़े उनके विजन को बताता है कि वो कितना लंबा सोचते थे। बिल्कुल। हम टाटा इंडिका से लेकर और जगुआर तक,
कि उन उस टाटा के सफर के समय की अब जनरेशन है, तो कैसे टाटा ग्रुप को हमने भी बढ़ते हुए देखा और उनके उनके एफर्ट्स को देखा है कि कैसे उन्होंने इस ग्रुप को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। टाटा टीसीएस में का जो सिस्टम है, यंग यंग ब्रेन्स को लेने का और उनको शेप अप करने का, अ, अ, भारत सरकार, भारत देश और सारे हम यूथ उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जैसे कि मैंने कहा, सदियों तक हम उनके योगदान को याद रखेंगे। और न केवल इंडिया में बल्कि न केवल इंडिया में बल्कि पूरे 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 वर्ल्ड में टाटा हुँ, के जिस तरह से ग्रोथ है, जिस तरह बिल्कुल। से टाटा ने अपने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है, जिस तरह से न केवल भारत सरकार बल्कि दूसरे देशों में भी, मैं अफ्रीका में काम करती हूँ और अफ्रीका में कितने ही टाटा के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, बिल्कुल, जो जरूरतें हैं, जो दैनिक जरूरतें हैं, उन प्रोजेक्ट्स में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से उन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करके बिल्कुल। फाउंडेशंस बना बना के हेल्प करी है, वो असाधारण काम है, जो केवल कह सकती हूँ मैं कि जो केवल श्री बिल्कुल। स्वर्गीय रतन टाटा जी का विजन ही हो सकता था। बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है, एक बहुत बड़ी छवि के आदमी रहे, एक बहुत बड़ी छवि के व्यक्ति। उनके व्यक्तित्व को लेकर, उनकी छवि को लेकर जितने शब्द उनकी तारीफ़ में कहे जाएँ, आज बेहद ज़्यादा शेर नज़र आते हैं, कम नज़र आते हैं, क्योंकि इतने बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक रतन नवल टाटा आज हमारे बीच इस दुनिया में नहीं हैं। और इसके बानगी नज़र आती है कि आज पूरा देश एक गमगीन माहौल में है, क्योंकि इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है। आज भारत ने अपना रत्न खोया है रतन नवल टाटा के रूप में। और लगातार उद्योगपति रेखा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेखा जी, एक इंस्पिरेशन का स्रोत भी उन्हें माना जा सकता है, क्योंकि आज का जो युवा है वो लगातार प्रेरणा लेता है, क्योंकि अब ऐसे में बात करें, एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के रूप में उनकी पहचान तो थी, लेकिन एक कहावत है ना कि आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाइए, कितना भी बड़ा पैसा आप कमा लीजिए, कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा आप कमाएं, लेकिन मानवता के हक में आपने क्या किया है, मानवता के हक में कितने कार्य आप करते हैं, वो आपके साथ अंत तक चलता है। और इसी की बानगी आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में देखने को मिल रही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाहे वो टाटा स्टील हो, है। जी। चाहे 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 टाटा टाटा नमक हो, चाहे टाटा की कार्स हो, चाहे बिल्कुल। आप यू नेम इट एंड वी हर एक वी क्षेत्र में फाउंड उन्होंने हिम काम किया, हर एक क्षेत्र में काम किया। क्षेत्र में काम किया है। और मैं तो उनका, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, मैं उनकी जीवनी को भी पढ़ चुकी हूँ और पढ़ा है मैंने, और कई कई बार पढ़ा है। 2012 के बाद का जो उनका पीरियड रहा है, मैं उस पीरियड को खास तौर से बहुत मानती हूँ, बहुत समझती हूँ कि उस पीरियड में उन्होंने बहुत ज्यादा काम बिल्कुल। किया, स्टार्टअप्स के साथ काम किया, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स पे जी। हेल्प करी। न केवल स्टार्टअप्स बल्कि नए क्षेत्रों में बिल्कुल। कैसे टाटा एंटर हो सकते हैं बिल्कुल। और कैसे वो किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को लेकर बिल्कुल। उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ग्रूमिंग का काम किया हम्म। ड्यूरिंग आफ्टर आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टाटा। ही हैज ही हैज ग्रूम्ड अ लॉट ऑफ बिल्कुल। बिजनेसेस एंड वी आर सीइंग दैट। हम उसको देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने हेल्प करी है। सो मैं बहुत ही दुखी हूँ। और बिल्कुल। इस अपूर्णीय क्षति को हम, भारत देश कई सालों तक, कई वर्षों तक जरूर जरूर भर नहीं ठीक है। पाएगा।